हेलो दोस्तों, आज हम पेट्रो ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे थोड़ा। आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो पेट्रो ईआरपी का टॉप लेवल पे नाम आ रहा है। सो वी शुड नो कि पेट्रो ईआरपी एक्चुअली ऑपरेट कैसे हो रहा है और लोग इसको अप्रिशिएट इतना क्यों कर रहे हैं। तो यही मैं कुछ इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि क्या इसमें ख़ास चीज़ें हैं, क्यों लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली आपको एक URL मिल जाता है petroerp.koya.co.in। अलग अलग URL रहेगा अपने वो यूज़र ग्रुप के हिसाब से हम उसको डिफ़ाइन करके आपको दे देंगे। फ़िलहाल के लिए अपना एक टेस्टिंग अकाउंट भी चल रहा है, जो डेमो अकाउंट उसको बोलते हैं। उसमें आप ट्रायल एंट्रीज वगैरह करके देख सकते हो, या तो हमारी सेल टीम को आप रिक्वेस्ट करके अपने खुद के क्रेडेंशियल क्रिएट करा के ले सकते हो। टेस्ट यूज़र @petroerp.com करके मेरा यूज़र है और पासवर्ड मैंने उसमें सेव कर दिया। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। सो मैं अभी सॉफ्टवेयर में एंटर हो रहा हूँ। सो जैसे देखो सॉफ्टवेयर में एंटर होता हूँ, मुझे कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। ये देखो पहला नोटिफिकेशन है कि आज के रेट हमने सेट नहीं किया है। जब भी आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हो 6 बजे के बाद में मॉर्निंग में, तो आपको सबसे पहला एक्टिविटी रहता है कि रेट सेट करना होता है। जैसे हम ऑटोमेशन में देखते हैं कि अपने आप रेट सेट होता है। इनकेस अगर नहीं होता है तो आपको मैन्युअली मशीन में जाके रेट सेट करने होते हैं, तो आगे के ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर रेट से होते हैं। तो हम यहाँ पे खाली रेफरेंस के लिए XYZ रेट सेट करके रखेंगे। सो मैं अभी के लिए कैंसिल करते हैं। मैं वापस से इसी फॉर्म पे आऊँगा, आगे की फंक्शनलिटी हम कवर अप कर लेते हैं। सो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देन नेक्स्ट अलर्ट आपको मिलता है कि यस्टरडे SMS समरी नॉट एट बीन सेंट। मतलब कि डेली आपको एक SMS ओनर को, अकाउंटेंट को, CA को या आपका जो भी मैनेजर रहेगा, तो उसके नंबर हम सॉफ्टवेयर में फीड करके देते हैं। तो पेट्रोल पंप पे कल के दिन में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो वो नेक्स्ट डे पे आपको SMS के थ्रू पता चल जाता है कि क्या उसका समरी है, क्या डिटेल्स है। तो मैं एक डिटेल्स दिखा देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको डिटेल्स इसमें देखने को मिलती है। जैसे मान लो आज 1 जनवरी है, तो 31 दिसंबर को डीजल का 995 लीटर सेल हुआ था। रेट इसका 67.29 था। टोटल अमाउंट ये हो गई। सेम फॉर्मेट में हमें पेट्रोल का भी देखने को मिलता है। 10,995 पेट्रोल का सेल है, रेट उसका दिख रहा है सामने, और डीजल टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रही है अपने को। देन कल के दिन में शॉर्ट अमाउंट में कितना आया था, यहाँ पे हमें डीजल, पेट्रोल, फ्यूलिंग, लीटर, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। खाली अमाउंट की डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। तो एम्प्लॉय से जो भी हम पैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसमें से XYZ अमाउंट जो भी शॉर्ट मिली होगी आपको, तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। देन नेक्स्ट है क्रेडिट रिसीट। उधार पे हम अगर सेल कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो क्रेडिट के कस्टमर्स से अपने को कितने पैसे मिले 31 तारीख को, एक दिन में पूरी टोटल, तो वो डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्रेडिट के रिसीट हो गए 10,000 रुपीज़। कार्ड का पेमेंट कितना हुआ है, तो इसमें अपने जो भी बैंक के कार्ड से, सारे कार्ड हम इसमें रजिस्टर कर देते हैं, तो कार्ड के ट्रांजैक्शन पूरे दिन में कितने हुए वो अपने को इसमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। पूरे दिन में छोटे मोटे जो भी कैश में एक्सपेंसेस हुए रहेंगे आपके, तो वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक क्रेडिट सेल। क्रेडिट पे अगर सेल कर रहे हो तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे खाली समरी दिखाएगा वो कि 25,000 रुपये क्रेडिट पे सेल है। तो उसका आपको डिटेल्स देखना है, आगे चल के अपने को रिपोर्ट्स में डिटेल दिख जाएगा। देन अगर पेटीएम यूज़ होता है तो पेटीएम की टोटल ट्रांजैक्शन कितने रुपीज़ के हुए हैं, ऑयल सेल कितना हुआ है, बैंक में अपने अगर कुछ पैसे भरे हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे मान लो 31 दिसंबर को बैंक बंद था, तो हमने बैंक डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया है। सो ये सारे ट्रांजैक्शन होके अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, ये पूरा अमाउंट 4,80,031 रुपीज़ आपके हाथ में होना चाहिए ये पैसा। तो आप ये अगर मैनेजर सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा है या जो भी अकाउंटेंट है, आप उससे ये डिटेल्स मांग सकते हो। तो उसका भी हर एक चीज़ का अलग से स्टेटमेंट भी आप उसमें से ले सकते हो। मैं वो भी चीज़ आके चल के कवर कर दूंगा। फिलहाल के मैं ये कैंसिल कर दे रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, जो कि जैसे मान लो सॉफ्टवेयर कभी भी अपडेट होता है, कुछ कस्टमर्स के रिक्वेस्ट पे या कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स अगर चेंज होते हैं, जैसे मान लो GST में कुछ चेंज हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम अपडेशन में डाल देते हैं। तो जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो न्यू फीचर्स में हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऐड कर देते हैं। अभी के लिए कुछ चीज़ें हमने फिक्स कर रखी है। टैली इंटीग्रेशन इसको टॉप पे रखा है ताकि कस्टमर इन फीचर्स को यूज़ कर सकें। ये डेटा इस सॉफ्टवेयर आप जो भी एंटर करोगे तो टैली में एक्सपोर्ट हो जाता है एज पर द CS रिक्वायरमेंट, इसमें लिखा भी हुआ है। आगे चल के अगर डिटेल्स कुछ देखनी है तो आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। देन एंड्रॉयड ऐप हम प्रोवाइड करते हैं, जो अगर क्रेडिट पे आपका कुछ ज़्यादा सेल है
तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एंड्रॉयड ऐप दे सकते हो, जो कि कोई भी व्हीकल नोजल पे आएगी तो खाली व्हीकल नंबर डालेगा, उसका कस्टमर सिलेक्ट करेगा और वहाँ पे एंड्रॉयड ऐप में सबमिट कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा उसने सेव करा है तो वो अपने सॉफ्टवेयर में अपने आप ऐड होता जाएगा कि इस कस्टमर को XYZ अमाउंट का सेल किया गया है। और सेम टाइम पे कस्टमर को भी SMS जाएगा, वो सेटिंग अपने ऊपर है, आप SMS सेंड करना चाहते हो या नहीं है, तो कस्टमर भी थोड़ा अलर्ट हो सकता है उस केस में। और इसका फ़ायदा आगे चल के ये भी होगा, अगर एम्प्लॉई अपनी क्रेडिट की डिटेल्स पूरी उसके एंड पे डाल रहा है सॉफ्टवेयर में या एंड्रॉयड ऐप में, तो जब भी आप उसका हिसाब लोगे तो उस टाइम पे उसने जो भी क्रेडिट पे सेल किया है वो अपने को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके मिल जाएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट टिकट मैनेजमेंट टूल। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ भी इशू वगैरह लगता है या कुछ आपको क्वेरीज रेज करनी है, कुछ सजेशंस प्रोवाइड करने हैं, तो आप टिकट एक रेज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, या तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हो सपोर्ट टिकट पे क्लिक करके। देन सेल समरी है। अभी मंथ हर मंथ के लिए अपने को कुछ डिटेल्स सीए को प्रोवाइड करनी होती है सेल की, जो कि सेल समरी है, लीटर वाइज, रेट वाइज, और परचेज का भी कुछ स्टेटमेंट देना होता है, तो वो भी हमने इसमें दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, पर डे वाइज रेट के हिसाब से कितना सेल हुआ करके। सो नेक्स्ट फीचर हम देख रहे थे क्रेडिट कस्टमर पोर्टल। अगर आपका कुछ हेवी क्रेडिट सेल है तो आप अपने क्रेडिट कस्टमर को सॉफ्टवेयर का एक पार्ट एक्सेस करने को दे सकते हो, ताकि वो अपने एंड से लॉगिन करके देख सके उनका 15 डेज का स्टेटमेंट क्या था और उन्होंने पेमेंट कब किया था, कौन सी व्हीकल में फ्यूलिंग हुई थी, ये सारी चीज़ें वो अपने एंड पे भी देख सकते हैं। और वैसे भी उनको SMS तो जाता ही है, तो डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट है यूज़र ऑथराइजेशन। सॉफ्टवेयर के आप मल्टीपल टाइप के यूज़र क्रिएट कर सकते हो, कुछ यूज़र्स को शिफ्ट मैनेजमेंट का एक्सेस दे सकते हो ताकि वो खाली एम्प्लॉयज़ का हिसाब देख सके, कुछ यूज़र्स को कस्टमर का एक्सेस दे सकते हो ताकि वो क्रेडिट का सेल देख सके, कुछ यूज़र्स को फाइनेंस मैनेजमेंट, या तो सारा डिटेल्स आप एक यूज़र को दिया तो भी चल जाएगा, इसमें नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट है रेट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेली मॉर्निंग में 6 बजे रेट के लिए अलर्ट करता है। अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, नॉट एन इश्यू। आप जब भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करने जाओगे तो उससे पहले आप रेट्स सेट कर लोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली डेली के ट्रांजैक्शन अपने कैलकुलेट हो जाएंगे। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में यहाँ पे बेसिक से लेकर पूरा बैलेंस शीट तक हमने कवर अप किया है इसमें, तो अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट चाहिए अपने को मिल जाएंगे इसमें। डेली SMS, जैसे मैंने लॉगिन होते ही दिखाया था कि SMS का फॉर्मेट, एस्टरडे समरी जो भी रहेगी पेट्रोल डीजल की सेल की, तो अपने को SMS के द्वारा जो भी नंबर रजिस्टर रहेंगे इसमें 2, 4 जितने भी नंबर्स होंगे सारे नंबर्स पे वो हिस्ट्री जाती रहेगी। देन GST बिलिंग भी हमने इसमें प्रोवाइड करा हुआ है। सो सॉफ्टवेयर को हम इजी अंडरस्टैंड करने के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो सेक्शन रहेगा उसमें डैशबोर्ड, यूजर्स, मास्टर्स एंड अकाउंट्स, ये 4 चीज़ें कवर अप हो जाएगी। जो नेक्स्ट सेशन है उसमें शिफ्ट मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, एडमिन, मनी कंट्रोल, ये पार्ट कवर अप हो जाएगा। जो ना अपना जो थर्ड सेशन रहेगा उसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स के 2 टाइप लिए हुए हैं। और लास्ट वाला जो अपना 4th सेक्शन है उसमें जो नोटिफिकेशन से, टूल से और ये जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो उसमें कवर अप करी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। तो इसमें अपने को डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप इसमें यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, यूजर्स का पासवर्ड चेंज कर सकते हो और यूज़र को एक्सेस दे सकते हो। वो पर्टिकुलर यूज़र क्या एक्सेस करेगा सॉफ्टवेयर को, कुछ एंट्रीज एडिट करेगा, खाली डिलीट करेगा, या कुछ एंट्रीज सेव करेगा, या स्पेसिफिक डेटा ही वो व्यू करेगा। दैट काइंड ऑफ एक्सेस यू कैन गिव फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट है मास्टर। तो ये 1 टाइम एंट्री रहेगी अपने सॉफ्टवेयर में। जैसे कोई क्रेडिट कस्टमर अपने को ज्वाइन होता है तो उसकी डिटेल आप इसमें डाल सकते हो, तो उसमें पूरी बेसिक डिटेल्स भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। उसको लिमिट सेट कर सकते हो, उसको इंटरेस्ट चार्ज भी लगा सकते हो यहाँ पे। उसका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा, जो कि उसके मोबाइल नंबर पे डेली के SMS आप चाहो तो उस पर सेंड कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट है अपना व्हीकल मास्टर। वो कस्टमर के आप सारे व्हीकल्स इसमें रजिस्टर कर सकते हो। देन नेक्स्ट है स्लिप बुक मास्टर। जो भी आप क्रेडिट कस्टमर को स्लिप बुक अगर इशू कर रहे हो तो उसके सीरियल नंबर आप इसमें मेंटेन कर सकते हो, ताकि आगे चल के अगर आप खाली स्लिप नंबर भी एंटर करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट कस्टमर फाइंड आउट हो जाता है। दैट वुड बी वेरी इजी। देन नेक्स्ट है आइटम मास्टर। इसमें हमने कुछ एक आइटम्स ऑलरेडी रजिस्टर करके दिए हुए हैं,
कुछ एक मिसिंग है तो वो भी आपको इसमें ऐड हुए दिख जाएंगे। अगर इन केस कुछ भी मिसिंग रहता है तो आप अपने एंड से भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन नेक्स्ट है रेट मास्टर, जो कि डेली के रेट अपने को सेट करने हैं सॉफ्टवेयर में। तो अगर अलर्ट के टाइम पे आप इग्नोर कर रहे हो उस अलर्ट को, तो यहाँ पे आप जाके उसमें मैनुअल एंट्री कर सकते हो। जैसे दिखा रहा है पेट्रोल का रेट सेल का 0 है और डीजल का भी रेट 0 है, लाइक दैट। नेक्स्ट है अपना सप्लायर मास्टर, आपका जो भी कंपनी का डिटेल्स है, जैसे अभी हम इसमें देखेंगे तो अपने को दिखेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो आपकी कंपनी की पूरी डिटेल, जीएसटी नंबर, एड्रेस, आप कौन से डिपो से डीजल ले रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे रजिस्टर करके मिल जाएंगी अपनी टीम की तरफ से। देन नेक्स्ट है पंप मास्टर, आपके जो भी नोजल्स हैं, कौन से नोजल कौन सी टैंक को कनेक्ट है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम सेटअप के टाइम पे ही करा के देते हैं। सो नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस। कुछ एक नई एमपीडी ऐड होती है, नोजल ऐड होती है, तो आप खुद भी कर सकते हो या फिर हमारी टीम भी आपको उसमें असिस्ट करेगी। कस्टमर मर्ज, अगर आप कस्टमर के नेम में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कस्टमर यहाँ से मर्ज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है फर्स्ट सेक्शन में अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स में अपने को जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह रजिस्टर करने हैं, कुछ एक्सपेंस वाले अकाउंट्स रहेंगे, ऑफिस एक्सपेंस, टी एक्सपेंस, लाइट बिल एक्सपेंस, टैंकर एक्सपेंस, तो उसके अकाउंट्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बैंक रजिस्टर कर सकते हो, और कुछ कैपिटल अकाउंट्स वगैरह, मतलब कि कस्टमर छोड़ के जो भी अकाउंट्स अपने डेली के ट्रांजैक्शन में आते हैं तो वो सारे आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें सैलरी चेंज, एम्प्लॉय की अगर आप सैलरी चेंज कर रहे हो तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। बैंक कार्ड रजिस्ट्रेशन है, आप पेट्रोल पंप पे जो भी बैंक के कार्ड यूज कर रहे हो, कार्ड के मशीन, तो वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली उस बैंक का बैलेंस अपना मेंटेन होता है। पेटीएम के नंबर अपने को यहाँ पे रजिस्टर करने हैं, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोन पे, जो भी मोबाइल पेमेंट्स है वो सारा ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स तक का हमारा सेशन 1 था, सो हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। सो ये अपनी वन टाइम एंट्री रहेगी। एक बार आप सॉफ्टवेयर सेटअप हो जाए, यहाँ पे एंट्रीज हो जाए, तो अपने को वापस नहीं आना होगा इस सेक्शन 1 में। जब तक कि कोई एम्प्लॉय नया आता नहीं या कोई एम्प्लॉय चेंज नहीं होता है, तब तक यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है शिफ्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे शिफ्ट एम्प्लॉय शिफ्ट है, मॉनिटर एम्प्लॉय शिफ्ट कार्ड है, और कलेक्शंस है। ये जो 2 फॉर्म अपने को दिख रहे हैं सबसे टॉप पे है एम्प्लॉय शिफ्ट एंड मॉनिटर एम्प्लॉय, तो ये एंडर ऐप से रिलेट करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा शिफ्ट कार्ड पे। शिफ्ट कार्ड पे क्लिक करते ही शिफ्ट कार्ड का फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे। तो एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय उसकी शिफ्ट खत्म करके अपने पास आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, वो अभी पैसे कलेक्ट करना चाह रहा है और उसकी मीटर की रीडिंग वगैरह देना चाह रहा है, बैंक के कार्ड वगैरह, क्रेडिट सेल, ये चीज़ें हमें इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन करनी है थ्रू शिफ्ट कार्ड। सो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करूँगा। जैसे मान लो सुनील कुबेर, अभी मेरे पास जो भी एम्प्लॉयज़ रजिस्टर है वो लिस्ट में से मैंने सुनील कुबेर को सिलेक्ट किया, और 1 जनवरी का मैं उसका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। उसकी शिफ्ट जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट उसने ख़त्म करी है और उसने पैसे जमा करे हैं कैशियर नेम अनूप मोरे के पास। सो उसने कौन सी एमपीडी पे काम किया है, आपके सारे एमपीडी हम यहाँ पे रजिस्टर करके देते हैं। कुछ अगर चेंज भी आता है उसमें तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। सो मैं जैसे मान लो एमपीडी 1 सिलेक्ट किया, तो एमपीडी 1 जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके सारे नोजल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसमें से मेरे को खाली ओपनिंग रीडिंग मिल जाते हैं, तो मुझे क्लोजिंग के रीडिंग डालने होते हैं। जैसे मान लो मैं इसी रीडिंग को एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 कर दिया, तो 6000 मेरा उस दिन का एमएस का सेल हो गया। रेट भी मेरा ऑटोमेटिक आया है, तो मुझे इसमें भी कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। उसके बाद HSD वाला जो नोजल है उसको भी मैं क्लोजिंग रीडिंग डाल देता हूँ, और 3000 मैंने उसका सेल दिखा दिया। अगर कुछ टेस्टिंग होता है उस नोजल का भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली नीचे का कैलकुलेशन अपना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेट अपने आप रिफ्लेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर एम्प्लॉय ने कुछ ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन अपने को देखने को मिलेंगे। सो इसमें 2 कैटेगरी करी हुई है, इसमें 2 कैटेगरीज करी हुई है। एक है रेड लाइन के ऊपर वाला, जो कि सोर्स ऑफ मनी वी कैन से,
जहाँ से अपने को पैसे मिलते हैं, जैसे टोटल पेट्रोल डीजल का सेल करके या फिर ऑयल सेल करके पैसे जनरेट होते हैं, या कुछ कस्टमर के पेमेंट आते हैं तो पैसे जनरेट होते हैं। सो ये वाला पार्ट ऊपर देखने को मिलेगा। और इसमें से नीचे का जो हिस्सा है, इसमें कैश कलेक्शन से लेके एक्सपेंसेस बाय डीएसएम तक जो कि पैसे गए हुए हैं, या तो फिर एम्प्लॉय ने अपने को ऑलरेडी दिए हुए हैं या फिर क्रेडिट पे सेल करे हुए हैं, तो उसके टोटल सेल में से माइनस होता जाएगा। बैंक के कार्ड कुछ रहेंगे, चेक पेमेंट रहेगा, कंपनी के कार्ड रहेंगे, या खर्चे रहेंगे, या फिर पेटीएम पेमेंट रहेंगे। सारे की डिटेल हम इसमें प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं लूप सेल से। जैसे मैं लूप सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्म ओपन हो रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लूप सेल मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कैश में जाता है। सो मैं कैश सेल यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट वगैरह ये चीज़ें मेरी ऑटोमेटिक फिल होके आ रही है। मुझे यहाँ पे कौन सा ऑयल गया वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो 15W एक ऑयल का टाइप है, और उसके में उसका जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका रेट जीएसटी अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे खाली उसका क्वांटिटी डालना है। जैसे मान लो 5 क्वांटिटी मैंने कर दिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, और अगर कुछ और अलग टाइप के उसके ऑयल उसने सेल करे तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ ऊपर से। ओके, सो जैसे मैंने उस फॉर्म को क्लोज कर दिया, यहाँ पे 755 अपने आप अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी, और जो उसने टोटल सेल किया था पेट्रोल डीजल का, उसमें ये अमाउंट प्लस होके यहाँ पे दिखने को मिल रही है। तो इसमें से मान लो उसने कुछ पैसे अपने को ऑलरेडी शिफ्ट खत्म होने से पहले दे दिए थे, तो वो जो पैसे दिए होंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मैंने डाली है, तो मान लेते हैं उसने 11 बजे मॉर्निंग में पैसे जमा किए थे। अनूप मोरे जो कि मेरा मैनेजर है, उसके पास 2000 के 2 नोट दिए थे। ऐसे डिटेल डाल रहा हूँ, 100 के 2 नोट्स, तो 5200 रुपये उसने ऑलरेडी दे दिए थे। सेव कर दिया मैंने इसको, और इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। तो उसकी जो टोटल अमाउंट बनी थी उसमें से 5200 रुपये माइनस हो गए, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसे दिए थे अपने को, तो उससे वो पैसे लेने नहीं है। इसके बाद जो भी क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल के भी पैसे माइनस ही होते हैं वैसे। तो मैं 1-2 एंट्री इसमें करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो सम्राट ट्रांसपोर्ट मेरा क्रेडिट कस्टमर है, मैंने उसका नाम सिलेक्ट करते हुए उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। 15,000 रुपये उसके बैलेंस अमाउंट है करके। अगर मैं इसको SMS सेंड करना चाह रहा हूँ ये पूरे ट्रांजेक्शन का, तो आप यहाँ पे सेंड SMS पे भी क्लिक कर सकते हो। उससे पहले हमें यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। ड्राइवर नेम डाल दिया मैंने। नेक्स्ट है व्हीकल नंबर MH12 KJ 1212। सो यहाँ पे हमें एंटर करना है डीजल गया या पेट्रोल अमाउंट, आइटम सिलेक्ट करना है। और आप डायरेक्टली अमाउंट भी डाल सकते हो, या तो फिर उसका यहाँ पे लीटर भी डाल सकते हो क्वांटिटी में। अगर अमाउंट डाल रहे हो तो अमाउंट क्वांटिटी अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैं भी सेंड SMS पे क्लिक नहीं किया, तो ये सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल सम्राट ट्रांसपोर्ट वाले जो भी नंबर रजिस्टर रहेगा उसको नहीं जाएगी फिलहाल। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। और किसी कस्टमर का मैं ट्राई करता हूँ। नीता ट्रैवल करके मेरा एक कस्टमर है, उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, उनका आउटस्टैंडिंग भी अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। और मैं अभी यहाँ पे करता हूँ 3000 का एक व्हीकल में फ्यूलिंग किया है, FU 1212। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको भी सेव कर दे रहा हूँ। अभी हमने 2 क्रेडिट की एंट्री डाली, एक 3000 था और एक दूसरा मेरे ख्याल से 15000 था, तो 18,000 रुपीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए। तो उसने जो भी टोटल सेल किया था उस एम्प्लॉय ने, उसमें से उसने जो पैसे जमा किए हैं और जो क्रेडिट पे सेल किया वो माइनस होके यहाँ पे 6,36,686 रुपीज़ हमें उससे अभी लेने हैं। तो वो क्या बोलता है कि मेरे बैंक कार्ड भी कुछ टाइप करें, तो बैंक कार्ड की डिटेल हम यहाँ पे एंटर करेंगे। बैंक कार्ड पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने बैंक कार्ड सिलेक्ट किया कि कौन सा बैंक कार्ड है। अभी मेरे पास एक बैंक कार्ड है और एक कंपनी का DT प्लस का, अभी ये HP के पेट्रोल पंप का डेमो है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे DT प्लस रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो 25,000 रुपये का ADS ओंगो कार्ड स्वाइप हुआ है, तो उसके सेल में से ये भी माइनस हो गया 25,000 रुपये। और कंपनी कार्ड DT प्लस का जो कार्ड अभी देखे थे हम, सो DT प्लस पे सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया 30,000 रुपीज़ सेल हुआ है DT प्लस से। ओके,
सो 25,000 30,000 माइनस हो गए। ओके, उसके बाद अगर उसके पास कुछ चेक कलेक्ट होते हैं, ये चांसेस को बहुत कम रहते हैं। अगर इनकेस कुछ कस्टमर्स उसको चेक दे के जाते हैं डीजल पेट्रोल लेके, तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद है पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे, जो भी मोबाइल पेमेंट्स है, अगर वो कुछ आते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स वगैरह रजिस्टर करके रखे हुए हैं। सो जैसे मान लो 35,000 का XYZ पेटीएम 1 पे ट्रांजैक्शन आया हुआ है। सो मैंने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे ये भी माइनस हो गए 35,000 रुपीज़। और एम्प्लॉय क्या कर सकता है, छोटे मोटे कुछ खर्चे अगर हमने उसको बोले होंगे कि चाय पानी का खर्चा कर दो करके, तो वो खर्चे यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, तो उसके टोटल अमाउंट में से वो भी माइनस हो जाएगा। 1 तारीख सिलेक्ट करी मैंने, और ऑफिस एक्सपेंस का एक छोटा अमाउंट अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें कि हम छोटे मोटे एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। जैसे मान लो 120 रुपीज़ टी एक्सपेंस पे मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। कैश में गया था पैसा, सो वो 120 रुपीज़ भी इसमें से माइनस हो गए। देखो यहाँ पे अपना सारा ट्रांजैक्शन हो गया। अभी 5,46,866 रुपये उससे हमें लेने हैं। तो उसने जैसे मान लो 2000 के 200 नोट दिए, 500 के 300 ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे अमाउंट माइनस होता जा रहा है। 250 कर देता हूँ यहाँ पे। सो परफेक्ट। अभी 200 के 20 नोट बोल दिया, 100 के 100 कर रहा हूँ। अभी ये पूरा अमाउंट में इसमें कॉइन्स में डाल देता हूँ। जैसे मान लो ये सारा हमारे पास कॉइन्स में आ गया है। यहाँ पे मान लो 7-8 था, मैंने इसको 7 कर दिया। 100 रुपीज़ यहाँ पे उसने कम दे दी अपने को। ओके, 5,46,766 866 हमें लेने थे, उसने 766 जमा करें, तो 100 रुपीज़ उसके अकाउंटिंग में कम आया है, हमें उसने कम दिया है। सो ये एंट्री अगर हम यहाँ पे ऐसे सेव करते हैं, तो मंथ एंड में सुनील कुबेर जो कि मेरा एम्प्लॉई है, अगर उसका स्टेटमेंट निकाल के देखते हैं तो मंथ एंड में हमें पता चल जाएगा कि 1 तारीख को उसने 100 रुपये शॉर्ट दिए थे, तो उसके सैलरी में से हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका अलग से स्टेटमेंट मिल जाएगा। अभी मैं इसको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें प्रिंट भी मिल जाएगा। इसमें उसका नाम आ रहा है सुनील कुबेर, नोजल का रीडिंग आ रहा है, ये क्लोजिंग रीडिंग था, ये ओपनिंग रीडिंग है, और टोटल सेल MS का इतना हुआ है, SSD का इतना हुआ है। अगर MS के मल्टीपल नोजल होते तो MS का टोटल सेल कितना हुआ वो यहाँ पे टोटल होके आएगा। पेट्रोल सेल 6,000, 5 लीटर टेस्टिंग के लिए माइनस हो गया, 5,995 एक्चुअल सेल हो गया, और इसका रेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। टोटल पेट्रोल की अमाउंट यहाँ पे दिख रही है हमें, डीजल की अमाउंट यहाँ पे दिख रही है। ऑयल सेल कुछ होता है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कस्टमर के अगर कुछ पेमेंट एम्प्लॉय के पास आते हैं तो आप यहाँ पे दिख जाएगा अपने को। ओके, टोटल अमाउंट हो गई इतनी। इसमें से जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिख रही है। बैंक के कार्ड 25,000 हुए थे, तो कौन सी बैंक के हुए थे वो दिख रहा है। AGS ओंगो कार्ड 25,000 रुपये। देन कंपनी कार्ड है 30,000, तो 30,000 कंपनी का तो एक ही होता है, फ्लीट कार्ड, DT प्लस, दैट काइंड ऑफ कार्ड्स। देन क्रेडिट सेल 18,000 का क्रेडिट सेल हुआ था, तो कौन से कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल किया था उस एम्प्लॉय ने, वो यहाँ पे दिख जाएगा। नीता ट्रैवल्स 3,000 एंड समर ट्रांसपोर्ट 15,000। उसके बाद है पेटीएम के पेमेंट 35,000 पेटीएम हुआ था, तो कौन सी नंबर पे हुआ था। कैश कलेक्शन 5,200 रुपये उसने दिए थे, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। 5,200 रुपये 11 बजे दिए थे। उसके बाद एक्सपेंसेस 120 रुपीज़, उसका भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है अपने को। ऑफिस एक्सपेंस में 120 रुपीज़। एम्प्लॉय की अकाउंटिंग में इतना ही है, उसका हिसाब लेते टाइम पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन में जो डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे टैंकर आता है, क्रेडिट पे कुछ सेल कर रहे हैं, डीप का कुछ रीडिंग वगैरह ले रहे हैं मॉर्निंग में, या ऑयल के स्टॉक की एंट्री हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम ट्रांजैक्शन में करेंगे। 1 बाय 1 हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉक इन। सो जैसे मैं स्टॉक इन पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म मेरा ओपन हो रहा है। सो मेरे पास अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कस्टमर मैंने क्रिएट किया हुआ है, और सॉरी सप्लायर, और आपकी जो भी कंपनी है वो यहाँ पे रजिस्टर करी हुई है, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो बिल का नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, बिल की डेट एंटर करेंगे। जैसे मानो आज ही पेट्रोल एंड डीजल दोनों आइटम एक ही बिल में आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री मैं कर रहा हूँ।
आप इसमें व्हीकल नंबर डाल सकते हो, ऑर्डर डेट डाल सकते हो, चलन डेट डाल सकते हो, चलन नंबर डाल सकते हो। जीएसटी नंबर इज़ नॉट नेसेसरी, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया होता है। सो नेक्स्ट है इसमें डीजल या पेट्रोल कौन सा आइटम आया था, कितना केएल आया हुआ है आइटम, जैसे मतलब ये 6 कर दिया मैंने, और नेक्स्ट किया मैंने पेट्रोल, ये कर दिया 5 KL या 3 KL, 6 और 3 9। सो आपको बिल पे जहाँ पे केएल लिखा होता है उसके सामने एक रेट लिखा होता है पर केएल का, तो वो रेट अपने को यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट है उसके वैट, सेल टैक्स, LFR, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं आपके स्पेसिफिक एरिया के अनुसार, तो यहाँ पे हम ये फिक्स करके दे देंगे आपको। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी टोटल अमाउंट होती है बिल की, ये प्रॉपर मैच हो जाएगी, बिल्कुल पॉइंट में मैच हो जाएगी। ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो इसका रिफ्लेक्ट देखो, जहाँ पे हम टैंकर की एंट्री करते हैं तो अपना DSR जो बनेगा, तो DSR में सेकेंड कॉलम हमेशा रहता है रिसीट का। तो रिसीट मतलब कितना अपने को रिसीव हुआ है, पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल रहेगा वो। तो यहाँ पे हम जो भी एंट्री कर रहे हैं वो सेकेंड कॉलम में DSR के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेली समरी के रिपोर्ट में देखने को मिलेगी वहाँ पे। देन चलन स्लिप एंट्री हमें एम्प्लॉय का हिसाब लेते टाइम पे वहीं पे कवर कर लिया। क्रेडिट सेल जो कि पूरे दिन का उसने उसके शिफ्ट में क्रेडिट पे सेल किया था, वो एंट्री वहाँ पे दिख जाती है। सो वहाँ पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू यहाँ से अगेन करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। नेक्स्ट डिप रीडिंग। डिप रीडिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है आपका कैलिब्रेशन चार्ट। तो आपका जो कैलिब्रेशन चार्ट रहेगा जो कंपनी ने आपको दिया है, वो हम क्रॉस चेक करके उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, जैसे मैं टैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे डिप डाल रहा हूँ, तो डिप डालते ही मेरा उस डिप के अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इंटर कर रहा हूँ, इसमें कुछ स्टॉक कैलिब्रेशन चार्ट फीड नहीं है, इसको मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट है ऑयल स्टॉक। ऑयल जब भी स्टॉक इन होता है तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, उसका GST वगैरह, उस पर डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलता है तो डिस्काउंट डाल सकते हो, टोटल अमाउंट आएगी और इससे ऑयल का अकाउंटिंग भी मेंटेन होगा और इन्वेंट्री भी मेंटेन हो जाएगी। ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है एडमिन मनी कंट्रोल। पैसे के लेन देन के जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो सारे एडमिन मनी कंट्रोल में से हो जाएंगे। जैसे मान लो हाउचर पेमेंट। हाउचर पेमेंट मतलब आप पैसे दे रहे हो, जो कि कोई खर्चे के पैसे रहेंगे, या फिर आप कंपनी को RTGS करते हो, वो RTGS रहेगा, एम्प्लॉय की सैलरी रहेगी, जो भी आउटवर्ड पेमेंट्स है वो सारे वाउचर पेमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है वाउचर रिसीव्ड। तो वाउचर रिसीव्ड में जो भी पैसे इनवर्ड है, जैसे मान लो कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल किया था तो ला के पैसे दे रहा है, तो वो वाउचर इन्वर्ट की एंट्री, अमाउंट इन्वर्ट की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने डेट सिलेक्ट करी और मेरा एक कस्टमर है सम्राट ट्रांसपोर्ट, 1 तारीख को सम्राट ट्रांसपोर्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखने को मिलता है 30,000। तो 30,000 में से मान लो उसने अगेन 14,000 रुपीज़ पे कर दिया। कैश पे किए, चेक पे किए, जो भी ट्रांजैक्शन टाइप रहेगा आप ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली वो बैंक, UTR नंबर, चेक डेट पूछेगा, तो अकॉर्डिंगली आपका बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन होता जाएगा इसमें से। मैं फ़िलहाल के लिए कैश पे कर रहा हूँ, सेव पे क्लिक कर दिया। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक वाउचर का रिसीट भी मिल रहा है। आप अगर चाहो तो उसका प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हो कि इतने पैसे उसने दे दिए करके। देन नेक्स्ट बैंक डिपॉजिट। आप जो भी बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, कैश डिपॉजिट, तो यहाँ पे बैंक नेम अपने को सिलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मेरे पास बैंक रजिस्टर है वैश्य नागरिक बैंक, तो उस पर मैंने कितने अमाउंट आज पूरे दिन के या जिस टाइम पे आप डाल रहे हो टाइम भी आप इसमें डाल सकते हो। 1,20,000 हो गई है। मैंने मान लो 1 तारीख को कैश डिपॉजिटेड, यहाँ पे नरेशन है, उसका नरेशन डाल दिया, नरेशन में डाल दिया कि 12 बजे मैंने पैसे दे दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सबमिट कर दिया मैंने, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सेव। देन बैंक से विड्रॉल तो होते नहीं है। इनकेस अगर आप कभी कैश में करते हो तो आप बैंक विड्रॉल में एंट्री डाल सकते हो। कार्ड पेमेंट, एम्प्लॉय का ट्रांजैक्शन करते टाइम पे हमने वहाँ पे मेंटेन कर दिया है कि उस एम्प्लॉय ने कार्ड के पेमेंट कितने करे, कार्ड से पेमेंट कितना कलेक्ट किया है, वो चीज़ें पेटीएम का भी सेम है। एम्प्लॉय के अकाउंटिंग के टाइम पे हम वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये अकाउंट का एडजस्टमेंट है। किसी कस्टमर को अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगा रहे हो, स्टेशनरी चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, तो आप उसका डेबिट नोट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। या तो फिर किसी को अगर डिस्काउंट दे रहे हो राउंड अप करने के चक्कर में, तो आप वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो।
नेक्स्ट हम देख रहे थे सेक्शन 3 में जाने वाले अभी। सो सेक्शन 3 में सारे रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं अपने को। उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड देन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। तो अकॉर्डिंगली देख लेते हैं हम, सारे रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। चैलेंज रिपोर्ट मतलब 15 डेज में यहाँ भी आपका जो भी क्रेडिट कस्टमर को अपने लिमिट दिया हुआ है डेट का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से उसका बिल या स्टेटमेंट जो बोलते हैं हम, वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। जनरेट इन द सेंस अपने को सारे सिलेक्ट करके ही प्रिंट करने हैं, नथिंग एल्स। मैं कस्टमर लेता हूँ, जैसे 20 तारीख से लेकर अभी तक सम्राट ट्रैवल्स हमने जो अभी कस्टमर क्रिएट किया था, तो उसी कस्टमर का मैं फाइनल उसको बिल दे रहा हूँ 15 डेज के बाद। तो मेरे 2 ही ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों चलन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर सेंड एसएमएस पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पार्टी को भी उसका एक एसएमएस जाएगा कि आपका बिल जनरेट हुआ है, काइंडली पे अमाउंट ऑन टाइम। तो इसके बाद मुझे खाली करना है टैक्स इनवॉइस पे क्लिक। आप उसको व्हीकल वाइज भी बिलिंग जनरेट करके दे सकते हो। फिलहाल मैं कस्टमर वाइज बिल जनरेट कर रहा हूँ। तो इसमें हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही है। आपके पेट्रोल पंप का नाम आएगा, ऊपर एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा और ऑथराइज डीलर ऑफ, वो डिटेल्स आपकी अपने आप क्रिएट होके मिल जाएगी। उसके बाद ये कौन से कस्टमर को उसका एड्रेस अगर होता है तो एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद कब से लेके कब तक का उसका बिल जनरेट हुआ है, 31 से लेके 1 तारीख का 2 दिन का मैंने भी बिल जनरेट किया है। सो बिल का नंबर अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया, बिल की डेट यहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद कौन से डे पे कौन सा आइटम डीजल या पेट्रोल गया था, ड्राइवर कौन था, व्हीकल नंबर क्या थी, उसका स्लिप नंबर क्या है, उसका कितना लीटर क्वांटिटी गया था, रेट क्या था और अमाउंट कितनी हुई थी। इसके बाद यहाँ पे अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखा है, बट आप अगर चाहो तो इसमें आप ओपनिंग बैलेंस भी डिस्प्ले कर सकते हो, सो दैट इसका बैलेंस प्रीवियस कितना था 31 तारीख को। तो जैसे मान लो अगर 10,000 रुपीज़ पेंडिंग बैलेंस था तो 10,000 ये 40,000 में प्लस होके 50,000 बैलेंस उसका हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे नीचे समरी देखने को मिल रही है, टोटल डीजल कितना गया था, पेट्रोल कितना गया था और अदर आइटम्स जैसे ऑयल वगैरह अगर कुछ होता है तो ऑयल की भी डिटेल इस बिल में कवर अप हो जाती है। जितने भी आपके बिल जनरेट होंगे, जैसे बिल जनरेट होते जाएंगे वो बिल्स रिपोर्ट में ऐड होंगे। कौन से कस्टमर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है वो अगर देखनी है तो पेंडिंग अमाउंट्स रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर पेंडिंग अमाउंट दिख रही है, टोटल अमाउंट कितनी है और कस्टमर वाइज कौन से कस्टमर से कितनी है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट रिपोर्ट है अपना पेंडिंग अमाउंट चैलेंज। ये सिमिलर टू पेंडिंग अमाउंट रिपोर्ट है, माइनर सा चेंज है। चैलेंज को लेके अमाउंट कैलकुलेट करता है, बिल को लेके अमाउंट कैलकुलेट करता है। सन्डी क्रेडिटर्स हमें किसको कितने पैसे पे करने हैं, जैसे कंपनी होती है HPCL IOCL, हमें उनको कितना भी पैसा पेंडिंग है वो सारा यहाँ पे दिख जाता है। कैश कलेक्शन रिपोर्ट देखें, ये आप इसको पर्टिकुलर डेट रेंज में देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने 31 तारीख से लेके आज तक मुझे चेक करना है और मैंने यहाँ पे शो बोल दिया। जैसे मैं शो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डे वाइज आ रहा है 31 तारीख और 1 तारीख। तो 31 तारीख को ओपनिंग कैश कितनी थी, अभी 0 है। टोटल सेल हमारा कितना हुआ था, कस्टमर ने कितने पैसे ला के दिए थे, क्रेडिट वाले कस्टमर्स ने, और उसके बाद उसमें से क्रेडिट पे सेल कितना हुआ था। नेक्स्ट है उसमें खर्चे हमने कितने किए थे, पेट्रो कार्ड कंपनी के कार्ड हमने कितने स्वाइप मारे थे, बैंक के कार्ड कितने मारे थे, पेटीएम मोबीक्विक के। इस रिपोर्ट में हम देख रहे थे डिवाइस यहाँ पे डिटेल देखने को मिलती है 31 को और 1 जनवरी को 2 दिन की मैंने डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले करी है। तो 2 दिन के जो भी ट्रांजैक्शन हुए सारे की डिटेल इसमें अपने को दिख रही है। तो ओपनिंग कैश 31 तारीख को क्या था, यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 दिखा रहा है। टोटल सेल कितना हुआ और कस्टमर ने, क्रेडिट कस्टमर हमारे जो भी रहेंगे उन्होंने कितने पैसे पे कर दिए उस 31 तारीख को, उसकी टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ये टोटल ट्रांजैक्शन आ गए, उसमें से क्रेडिट सेल, क्रेडिट पे हमने कितना सेल किया वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन दिख रहे हैं हमें, माइनस माइनस, ये सारे माइनस हो रहे हैं और ये सारे प्लस हो रहे हैं। और इनका माइनस प्लस होके यहाँ पे क्लोजिंग कैश, एंड ऑफ डे हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है वो यहाँ पे दिख जाता है। तो क्रेडिट पे सेल कितना हुआ था, खर्चे कितने हुए थे हमारे एक्सपेंसेस, पेट्रोल कार्ड के पेमेंट कितने हुए थे, कंपनी कार्ड के, बैंक के कार्ड कितने स्वाइप हुए थे, पेटीएम से पेमेंट कितना आया था, और एडवांस सैलरी हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को कितना सैलरी दिया था, उन्होंने शॉर्ट अमाउंट कितनी दी थी वो माइनस हो जाएगा।
बैंक डिपॉजिट अगर कुछ हुआ है तो वो भी माइनस हो जाएगा। परचेस अगर कैश में कुछ परचेस होते हैं छोटे मोटे तो वो भी माइनस हो जाएंगे, और एंड ऑफ डे हमारे हाथ में इतना कैश बचा है वो यहाँ पे दिख जाता है। अपना नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें से रिपोर्ट जनरेट होता है, बैलेंस शीट हमारा जनरेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ डेटा रहेगा नहीं, सो लेट्स सी अगर कुछ डेटा मिल जाए। 1 दिसंबर से लेके मैं 1 जनवरी तक, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है। एक्सपेंसेस है, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, सेल है, परचेस है, और जो भी एक्सपेंस है वो माइनस हो रहा है। बट इसी फॉर्मेट में पूरा डिटेल हमें इस रिपोर्ट में दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट उसी फॉर्मेट में आएगा। नेक्स्ट जीएसटी का रिपोर्ट, एक पर्टिकुलर मंथ में अगर हमने जीएसटी कितना पे किया या हमने कितना जीएसटी गेन किया है वो हमें देखना है, तो जीएसटी रिपोर्ट में दिख जाएगा। रेट वेरिएशन, डेली के रेट जो चेंज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अपना अवेलेबल स्टॉक है तो उस पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हम प्लस में है माइनस में है, वो हमें रेट वेरिएशन रिपोर्ट में दिख जाता है। रिसीट रिपोर्ट, हमें जो भी क्रेडिट कस्टमर के पैसे आए थे वो यहाँ पे देखने को मिलता है। पेमेंट रिपोर्ट्स, हमने जो भी पेमेंट आउटवर्ड किए हैं, मतलब जो भी किसी को पैसे दिए हैं तो पेमेंट रिपोर्ट्स में वो दिख जाएगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है जो अकाउंट का एडजस्ट करने के लिए हम किसी को डिस्काउंट दे रहे थे, किसी को एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। कस्टमर लेजर है, अगर कस्टमर का स्पेसिफिक स्टेटमेंट देखना है एक पर्टिकुलर मंथ का या एक साल का, आप चाहो उस डेट रेंज के लिए आप कस्टमर का स्टेटमेंट ओपन करके देख सकते हो, कस्टमर लेजर में दिख जाएगा। अकाउंट रिपोर्ट से अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि एम्प्लॉयज़ को रिलेट करता है। एम्प्लॉयज़ रहेगी, हमारी बैंक रहेगी, उनके स्टेटमेंट हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट में से जनरेट कर सकते हैं। सप्लायर लेजर, हम जो भी कंपनी है अपनी HPCL, IOCL या BPCL, SR जो भी, तो उनका भी स्टेटमेंट सप्लायर लेजर में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट है हमारा इन्वेंटरी रिपोर्ट। ये कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसमें सबसे पहला रिपोर्ट दिया हुआ है डेली समरी रिपोर्ट। एक दिन में हमारे पेट्रोल पंप पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन एक सिंगल रिपोर्ट में कवर हो रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैंने 31 तारीख का यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया तो 31 तारीख का ऐसे इस फॉर्मेट में वो रिपोर्ट दिखा रहा है। सारे शिफ्ट का हम देख रहे हैं, डेट इज 31/12/2018। तो नोजल वाइज यहाँ पे दिखा रहा है। अभी फिलहाल मैंने एक नोजल डाला है, पेट्रोल का एक नोजल और डीजल का एक नोजल। तो उनकी ओपनिंग रीडिंग क्या थी उस दिन, क्लोजिंग रीडिंग क्या थे, टेस्टिंग कितना गया था, सेल कितना हुआ था, रेट क्या थे और टोटल अमाउंट कितनी हुई थी। यहाँ पे टोटल सेल आ जाएगा लीटर में और यहाँ पे टोटल अमाउंट में आ जाएगा। सो उसके नीचे है टैंक वाइज, यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई है कि टैंक टू मतलब डीजल का हमने दिया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है। सो ओपनिंग का डिप कितना था, उसका लीटर में क्वांटिटी कितना, क्लोजिंग का डिप कितना, क्वांटिटी कितना। तो डिप के अनुसार सेल हो गया 1000 लीटर, मीटर के अकॉर्डिंगली हो गया 995। सो हमें यहाँ पे -5 लीटर मतलब 5 लीटर का वेरिएशन मिल रहा है। सेम हमने पेट्रोल के लिए यहाँ पे डिस्प्ले किया है, पेट्रोल पे 90 लीटर का वेरिएशन मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल सेल, यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो, ये कैश इन एंड कैश आउट, AMB एंड क्लोजिंग कैश, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मैं इनमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने ऊपर देखा पेट्रोल डीजल की डिटेल्स हमने दिखाई थी कि टोटल डीजल का अमाउंट इतना हुआ, पेट्रोल का अमाउंट इतना हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों का टोटल हो गया फ्यूल सेल में, मतलब टोटल फ्यूल सेल कितना हुआ। ये सारे कैश इनवर्ड के सोर्सेस है और ये सारे कैश आउटवर्ड के सोर्सेस है। सो फ्यूल सेल में ये दोनों के टोटल आ गए पेट्रोल डीजल सेल के। उसके बाद और हमें कैश आने का सोर्स क्या है, कोई क्रेडिट कस्टमर हमने जिसको पहले का भी क्रेडिट पे सेल किया था वो आ जाके हमें पैसे दे के गया, तो वो भी हमारा इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम ही हो गया, सोर्स ऑफ अमाउंट कलेक्शन हो गया। सो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। एडवांस कैश कुछ नहीं है। लूप सेल, अगर ऑयल सेल करके कुछ अमाउंट जनरेट होता है तो वो भी यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम सोर्स। देन नेक्स्ट है कैश आउट। हमारे पैसे कौन से सोर्स से आउट हो सकते हैं। अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, वो हमें कैश में पैसे नहीं मिलते तो डायरेक्टली वो हमें कैश में से माइनस करने होंगे, टोटल सेल में से माइनस करने होंगे। जनरल क्रेडिट की सेल कुछ छोटे मोटे सेल है जो कि हमारी क्रेडिट की रेगुलर पार्टी नहीं है, बट एक आध दिन आके क्रेडिट पे सेल मटेरियल लेके जाती हैं। फोरकोड चेक, अगर हमें कुछ कस्टमर एम्प्लॉय के पास चेक दे के जाते हैं और डीजल पेट्रोल लेके जाता है तो वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। कैश में अगर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं
तो एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखेंगे। एडवांस सैलरी, किसी को हमने अगर सैलरी वगैरह एडवांस दिया है या किसी ने शॉर्ट दिया है उसके जब भी वो पैसे कलेक्ट करता है उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ ने। देन नेक्स्ट है पेमेंट पेटीएम मोबीक्विक। अगर पेटीएम मोबीक्विक का कोई ट्रांजैक्शन आता है, फ़ोन ट्रांजैक्शन, फ़ोन वॉलेट पे कोई पेमेंट आता है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। कार्ड सेल, टोटल कार्ड अगर सेल स्वाइप होते हैं तो वो उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कौन से कार्ड है यहाँ पे दिख जाएगा अपने को। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट। अगर बैंक में कुछ पैसे हमने डिपॉजिट करे हैं तो वो टोटल कैश में से माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा कि एट द एंड ऑफ डे हमें हमारे पास इतना कैश होना चाहिए। 4,80,031 रुपीज़ फिलहाल के लिए दिखा रहा है। क्रेडिट पे हमने अगर कुछ सेल किया था तो उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर कुछ कस्टमर से पैसे आए थे तो उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। टोटल डिनोमिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। नोट हमने जो भी दिन भर में कलेक्ट करे हैं एम्प्लॉयज़ से तो उसका टोटल डिनोमिनेशन क्या हो रहा है, 2000 के पूरे दिन के मिला के 22 नोट आ गए। दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट से हमारे एम्प्लॉय वाइज सेल। आप चाहो तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस निकालने के लिए कौन से एम्प्लॉय ने कितना ज़्यादा सेल किया है वो देखना है तो आप यहाँ से पर एम्प्लॉय वाइज देख सकते हो या पर टोटल एम्प्लॉयज़ का देख सकते हो, पर मंथ के लिए, पर वीक के लिए, जैसा आप चाहो। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर से मैं दिखा देता हूँ आपको। डेट रेंज है और यहाँ पे शो करोगे तो आपको एम्प्लॉय पूछेगा तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्शन रिपोर्ट, अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री गलत गई है, जैसे मान लो रीडिंग में कुछ गड़बड़ है या क्रेडिट सेल में, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जब भी आप ऑडिट के लिए डेटा दोगे तो वो यहाँ पे पहले हाईलाइट करके क्रॉस चेक करके देख लोगे और फिर सीए को वगैरह डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अपने सेल ऑफिसर को जो भी डेटा देना होता है तो वो आके इंस्पेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो रिपोर्ट कलेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में से उसको डेटा देते हो तो उसका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट इसमें ऑयल का स्टॉक, मतलब पेट्रोल डीजल छोड़ के बाकी जो भी स्टॉक है हमारे लुब्रिकेशन प्रोडक्ट, तो उनका पूरा स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट डीएसआर रिपोर्ट, जो भी ट्रांजैक्शन हमने इसमें अभी तक के देखे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 2 दिन का डिटेल डाला था तो मैं ऐसा करूँगा, एक दिन पीछे लूँगा, 31 तारीख से लेकर 1 तारीख, और पेट्रोल का मैं डीएसआर शो कर दिया यहाँ पे। तो एक डीएसआर का फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंगली अपना डीएसआर जनरेट होता है, उसका वेरिएशन वगैरह यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। एक वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसका एक ट्रांजैक्शन किया नहीं है, एक्चुअल डीप स्टॉक है। ओके, सो इसमें है ओपनिंग स्टॉक, रिसीट कितना हुआ, टोटल स्टॉक कितना हुआ, नोजल से कितना सेल हुआ, सेल बाय मीटर कितना सेल हुआ, टोटल आ गया यहाँ पे। पंप टेस्टिंग के लिए उसमें से कितना निकाला और नेट सेल बाय मीटर कितना है, क्यूमुलेटिव सेल, एक्चुअल डीप से कितना स्टॉक है और सेल बाय डीप कितना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना वेरिएशन कैलकुलेट होता है। मीटर रीडिंग रिपोर्ट्स जो कि डीएसआर के साथ जाती है वो रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होती है। डीप रीडिंग का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। डीप रीडिंग रिपोर्ट भी है, डेंसिटी का रिपोर्ट है, परचेस के रिपोर्ट है जो कि मंथ एंड में सीए को हमें प्रोवाइड करने होते हैं, टोटल परचेस का स्टेटमेंट। तो भी वो भी एक प्रॉपर लेटर कितना था, अमाउंट कितना था, उसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। सेल समरी का रिपोर्ट भी आप दे सकते हो। बैंक में हमने जो पैसे डिपॉजिट किया है वो पैसे यहाँ पे दिख जाएंगे। बैंक विड्रॉल अगर कुछ होता है तो वो डिस्प्ले होता है। सॉफ्टवेयर में से कुछ एसएमएस जाते हैं तो वो सारे एसएमएस की हिस्ट्री आप यहाँ से निकाल के देख सकते हो। कस्टमर मास्टर जो कि क्रेडिट का कस्टमर है वो देख जाएंगे यहाँ पे। शिफ्ट कार्ड रिपोर्ट, जो भी शिफ्ट कार्ड आप क्रिएट कर रहे हो वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। पंप मास्टर है, आइटम मास्टर है, सप्लायर मास्टर है, फॉर्म रिपोर्ट। हमने देखा सेक्शन 3 हमने कवर कर लिया। अभी सेक्शन 4 में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि यूटिलिटी बॉक्स वगैरह, कुछ नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर में नोटिफिकेशन जनरेट होते हैं तो नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन टैब में देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक टूल्स हमने दिए हुए हैं, जैसे डेटा बैकअप वगैरह करना है, टैली में डेटा एक्सपोर्ट करना है तो वो यहाँ से हो जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट कीज़ हैं तो वो शॉर्टकट की कीज़ हमने हेल्प में दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ टिकट वगैरह रेज करना है, आपके कुछ सजेशंस वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो आप वो यहाँ से सपोर्ट पे क्लिक करके टिकट रेज कर सकते हो। यहाँ पे लॉग आउट कर दोगे तो सारे सेशन वगैरह उसके क्लोज हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।